Neural network processing multiple dimensions requires a lot of computing power. It is also difficult to determine what parameters to input and what combined variations should raise red flags. Similarly, supervised learning is efficient only with a large training set. Large training set usually lead to a higher accuracy in the prediction. Training the machines was often deemed too expensive and complicated. मीन्स ट्रेनिंग किसी मशीन को ट्रेनिंग करना भी बहुत ही एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड होती है. ओके. डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ए ह्यूमन एंड अ कार इज ईजी. ओके. अगर हमें एक आदमी है और एक कार है उसको हमें डिस्टिंग्विश करना आसान है, बट एक कार है और एक ह्यूमन है और एक बंदर है, डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है. ओके. सिमिलरली द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन्स हैव डिस्टिंक्ट शेप सच एज लेग और आर्म्स एंड दैट व्हीकल्स डोंट. व्हीकल्स को पैर हाथ होते हैं कि नहीं ना, आदमी को हाथ है पैर है, तो इससे कंप्यूटर को डिस्टिंग्विश करना आसान है. लेकिन डिस्टिंग्विशिंग ए ह्यूमन फ्रॉम अनदर मैमल इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट. अगर एक ह्यूमन को और अदर मैमल्स के बीच हमें डिस्टिंग्विश करना है तो इट इज स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश टू द कंप्यूटर. सेम गोज फॉर टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन अ पिकअप ट्रक एंड ए वैन. सिमिलरली अगर हम एक ट्रक और वैन में अगर डिफरेंस करना है तो स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट है रेदर देन ह्यूमन और व्हीकल्स को डिफ्रेंशिएट करना. You can tell when you see one, but training a machine to differentiate them require more than a basic shape recognition. अगर हमें किसी को हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हमें केवल शेप से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मुझे मोर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. न्यूरल नेटवर्क आर एमएल मेथड. न्यूरल नेटवर्क आर मशीन लर्निंग मेथड्स दैट मिमिक द वे ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. मीन जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन वर्क करते हैं, सिमिलरली न्यूरल नेटवर्क भी उस तरीके से हमें वर्क करते हैं. व्हेन यू लुक एट ह्यूमन फिगर, मल्टीपल जोन्स ऑफ योर ब्रेन आर एक्टिवेटेड टू रिकॉग्नाइज कलर, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड सो ऑन. जैसे हम किसी ह्यूमन को फिगर को हम देखते हैं तो हमें ब्रेन में क्या क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या कलर कौन सी है, वो उसका मूवमेंट क्या है, बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, फेशियल का एक्सप्रेशन क्या, हंस रहा है कि रो रहा है, गुस्से में एंड सो ऑन. सिमिलरली योर ब्रेन कंबाइंस दीज एलिमेंट्स टू कंक्लूड दैट द शेप यू आर सीइंग इज ए ह्यूमन. ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके देखते हैं कि ये जो हमारे सामने है वो क्या है, ह्यूमन है. न्यूरल नेटवर्क मिमिक द सेम लॉजिक. सेम न्यूरल नेटवर्क क्या है, सेम लॉजिक का कॉपी पेस्ट है. द इंफॉर्मेशन गोज थ्रू द डिफरेंट एल्गोरिथम कॉल्ड यूनिट्स, ईच ऑफ विच इज इन चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग एन एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. The resulting value of one unit computation can be used directly or fed into another unit for further processing to occur. For example, a neural network processing human image recognition may have two units in first layer that determine whether the image has straight lines and sharp angles. Because vehicles commonly have straight lines and sharp angles and human figures don't. If the image passes the first layer successfully, because there are no or only a small percentage of sharp angle and the straight lines, a second layer may look for different features, such as presence of face, arms and so on. And then a third layer might compare the image to images of various animals and conclude that the shape is human or not. ओके. सम वेरियस लेयर होते हैं न्यूरल नेटवर्क में, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर. ईच लेयर पे ट्रेंड मॉडल डेटा होते हैं ताकि वो डेटा को कंपेयर कर सकें और हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकें.
How neural network recognized a, a dog in a photo. During the training phase, a neural network is fed thousands of a labeled image of various animals. Learning to classify them. अब इनपुट में आया सारे डेटा एंड अनलेबल्ड इमेज इज शोन टू द प्री ट्रेन नेटवर्क. फर्स्ट लेयर क्या होगा? द न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिंपल शेप लाइक एजेज. फिर नेक्स्ट हायर लेयर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू मोर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. फिर टॉप लेयर न्यूरॉन रिस्पॉन्ड टू हाईली कम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दैट वी वुड आइडेंटिफाई एज ए डिफरेंट एनिमल्स. आउटपुट में क्या है? द नेटवर्क प्रेडिक्ट्स व्हाट द ऑब्जेक्ट मोस्ट लाइकली इज बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग. 10% लग रहा है कि भेड़िया है, वुल्फ है, 90% डॉग है. तो करेक्ट इमेज क्या होगा? डॉग को आउटपुट आएगा डॉग. न्यूरल networks is rely on the idea that information is divided into the components and each component is assigned a weight. The weight compared together decide the classification of this information. No straight line plus face plus smile equal to humans. When the result of a layer is fed into another layer, the process is called deep learning. क्या है? When the result of a layer is fed into another layer, this process is called deep learning. Deep means because the learning process has more than a single layer. One advantage of deep learning is that having more layers allows for richer intermediate processing and representation of the data. At each layer, the data can be formatted to be better utilized by the next layer. This process increases the efficiency of the overall result. Okay. डीप लर्निंग क्या होती है? एक रिजल्ट फर्स्ट लेयर का रिजल्ट दूसरे लेयर में फेड किया जाता है, वहाँ प्रोसेस किया जाता है, इसे बोलते हैं डीप लर्निंग. इससे क्या होती है? इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, यूटिलाइजेशन बेटर होता है. Machine learning and getting intelligence from the big data. Machine learning operations can be categorized into two broad subgroups: local learning and remote learning. Local learning क्या होता है? Data is collected and processed locally, either in the sensor itself, that is edge node, or in the gateway, that is fog node. Remote learning क्या होता है? Data is collected and sent to the central computing unit, that is the data center in a specified location or in the cloud, whether it is processed. Regardless of the location where data is processed, common application of machine learning for IoT revolve around the four major domains. Monitoring. A smart object monitor the environment where they operate. Examples such as air temperature, humidity, or presence of the carbon dioxide in a mine. Behavior control. Monitoring commonly works in conjunction with the behavior control. When a given set of parameters reach a target threshold defined in advance, that is supervised or learned dynamically through a deviation from mean values, that is unsupervised. Monitoring functions generate an alarm. This alarm can be relayed to a human, but a more efficient and more advanced system would trigger a corrective action, such as increasing the flow of fresh air in the mine tunnel, turning the robot alarm, reducing the oil pressure in the pipe. ये होती है बिहेवियर कंट्रोल. हम किसी चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब उस थ्रेशोल्ड को लिमिट हो रही है तो उसके अक्रॉस एक्शन क्या होगा. अगर माइन टनल में है, वहाँ पे फ्रेश एयर की लिमिट कम हो गई तो इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ द फ्रेश एयर इन द माइन टनल. ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन. बिहेवियर कंट्रोल typically aims at taking corrective actions based on threshold.
However, analyzing data can also lead to changes that improve the overall process. For example, a water purification plant in a smart city can implement a system to monitor the efficiency of the purification process based on which chemical from company A or company B is used at what temperature and associated to what stirring speed and depth. Self-healing and self-optimizing. The ML engine can be programmed to dynamically monitor and combine new parameters randomly or semi-randomly and automatically reduce and implement new optimization when the result demonstrates a possible gain. The system becomes a self-learning and self-optimizing. It also detects the new K-means deviation that result in prediction of new potential defect, allowing the system to self-heal. Predictive analytics. Machine learning and big data processing for IoT fit very well into the digitizations. The advanced stages of this model see the network self-diagnose and self-optimize. In the IoT world, this behavior is what the previous section describes. When the data from multiple systems is combined and analyzed together, predictions can be made about the state of the system. For example, case of sensors deployed on locomotives, multiple smart objects measure the pull between the carriages, the weight on each wheel, and multiple other parameters to offer from a cruise control optimization for the driver. At the same time, cameras observe the state of the tracks ahead, audio sensor analyze the sound of each wheel on the tracks, and multiple engine parameters are measured and analyzed. All this data can be returned to a data processing center in the cloud that can recreate a virtual twin of each locomotive. Modeling the state of each locomotive and combining this knowledge with the anticipated travel and with the states and detected failures of all other locomotives of the same type circulating on the track of the entire city, province, state, or country allow the analytics platform to make very accurate prediction on what issues is likely to affect each train and each locomotive. Such predictive analysis allows preemptive maintenance and increase the safety and efficiency of operation. Similarly, sensors combined with big data anticipate defect or issues in vehicles operating in mines in manufacturing machines or any system that can be monitored along with other similar systems.